He held on to me while other firefighters ran into the house. उसने मुझे पकड़ रखा और बाकी के फायर फाइटर्स से वो घर के अंदर दौड़ के गए. He knew that I was not acting very logically and that he were to let go. I would run. He was right. उसे पता था कि मैं कुछ लॉजिकली सोच अभी नहीं रहा था, बस उसे उसकी मदर दिख रही थी, इसलिए उसने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर छोड़ देगा तो वो दौड़ के घर के अंदर चला जाएगा. इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड. उसने कहा कि अंदर जो लोग गए हैं वो तुम्हारी मदर को लेकर आएंगे. ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार. मेरे पीछे उसने मुझे एक ब्लैंकेट ओढ़ाया और हमारी कार में मुझे बिठा दिया. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. फिर एक फायरमैन हमारे घर से बाहर निकला, मेरी मदर उसके साथ थी. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. जल्दी से फायर ट्रक के पास लेके गया और उसके फेस पर, मेरी मदर के फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगाया, क्योंकि अंदर स्मोक चला जाता है तो ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले सकते. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. मैं उसके साथ आर्ग्यू कर रहा था और चिल्ला रहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो she is going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke. फायरमैन ने मुझे बोला कि वो ठीक हो जाएगी, सिर्फ थोड़ा सा स्मोक इनहेल कर लिया है. And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. फिर वो फायर से बुझाने के लिए चला गया और मैं और मेरी मदर वहां पर बैठे रहे. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने घर को बर्न होते हुए देख रहा था, पर मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था. 5 hours later, the fire was finally out. After 5 hours, फायर अब नहीं थी. Our house was almost completely burned down. पूरा घर जल चुका था. But then it struck me. पर मुझे अब समझ में आया, I had not seen my cat. मेरी कैट तो मैंने कब से नहीं देखी थी. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. मुझे डर लगा कि वो कहीं पर मेरे आजू बाजू में नहीं है. Then all at once it hit me. अचानक से उसने मुझे हिट किया. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried. Then all at once it hit me, the new school, the fire and my cat. I broke down in tears and cried. I was suffering loss big time. अचानक से मुझे याद आया कि मेरी नई स्कूल अभी तो मैंने थोड़े दिन ही हुए थे ज्वाइन किया था, तो अभी भी वो वहां पर एडजस्ट नहीं हुआ था. दूसरी तरफ से घर फायर में बर्न हो गया, दूसरी तीसरी तरफ से कैट भी चली गई. ठीक है. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम. मुझे बहुत टाइम लगा ये में सफर होने में. द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट. फायरमैन ने हमें उस रात को घर के अंदर नहीं जाने दिया. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस. Dead or alive, I could not imagine living without knowing about my cat. मेरी कैट के बारे में मुझे जानना था कि वो डेड है या अलाइव है. Regardless, I had to go. इसलिए मुझे अंदर जाना ही था. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. हमारे कार के अंदर जो कपड़े पड़े थे वो और फायरमैन ने जो ब्लैंकेट दिए थे उसे ओढ़ कर हम मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए रात गुजारने के लिए. तो नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल. दूसरे दिन मंडे मैं स्कूल गया. व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वाज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज. जब आग लगी तब चर्च पर मैं पहले चर्च गया था, तब जो ड्रेस पहनी थी वही ड्रेस आग लगी तब भी उसने पहन रखी थी, पर घर से दौड़कर बाहर निकले थे तो पैर में शूज नहीं थे. आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क. मैं जब होमवर्क कर रहा था तब मैंने उसे निकाल दिए थे.
they became yet another casualty of the fire. वो भी अब फायर का शिकार बन गए होंगे. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. इसीलिए मुझे अपनी आंट से किसी टेनिस के शूज बोरो करने पड़ेंगे. Why could not I just stay home from school? क्यों मैं घर पर नहीं रह सकता? My mother would not hear of it, but I was totally embarrassed by everything. मेरी मदर मेरी बात नहीं सुने, पर ये जो कुछ भी हो रहा था उसे मुझे एम्बेरसमेंट फील हो रहा था. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework and my backpack was gone. मैंने जो कपड़े पहने थे वो वियर्ड लग रहे थे. मेरे पास मेरी बुक्स नहीं थी, मेरा होमवर्क नहीं था और मेरा बैकपैक मतलब मेरा बैग भी अब चला गया था. आई हेड माई लाइफ इन दैट बैकपैक. वो बैग में मेरी लाइफ थी. द मोर आई ट्राइड टू फिट इन द वर्स इट गुड. मैं ये सारी चीजों में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो वर्स बन रहा था. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? क्या मैं पूरी लाइफ ऐसे ही लोगों से बाहर ही रहूंगा? That is what it felt like. मुझे ऐसा लग रहा था. I did not want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way. अगर लाइफ ऐसी ही रहने वाली है तो मैं बड़ा नहीं होना चाहता और सब कुछ हैंडल नहीं करना चाहता. मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ. I just wanted to curl up and die. मैं ऐसे ही मर जाना चाहता हूँ. I walked around school like a zombie. Obviously स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना था, बुक्स और बैग नहीं था, तो zombie के जैसे वो स्कूल पर गया. Everything felt surreal and I was not sure what was going to happen. सभी चीजें थोड़ी अजीब लग रही थी और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा. All the security I had learned from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. मेरे पास जो भी था, मेरी ओल्ड स्कूल, मेरा हाउस, मेरी केट, सब कुछ चला गया था. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had not burned up was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. जब स्कूल से लौटते वक्त वो अपने पुराने घर पे मतलब जो बंद हो गया था उस रास्ते से चला तो उसने देखा कि चीजें ज्यादातर बंद हो गई थी और जो बंद नहीं हुई थी वो वाटर और केमिकल, फायर बुझाने के लिए जो वाटर और केमिकल डाले गए थे उसकी वजह से डैमेज हो गई थी. The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. वही चीजें खराब नहीं हुई थी जो मेरी मदर दौड़कर अंदर से बाहर लाई थी. But my cat was gone and my heart ached for her. पर मेरी केट चली गई थी और मुझे उसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. There was no time to grieve. मतलब दुखी होने का मेरे पास टाइम नहीं था. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. हमें घर से बाहर निकलना था, हमें रहने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी थी और मुझे मेरे स्कूल के लिए कपड़े भी खरीदने थे. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से हमें पैसे बोरो करने पड़े क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बचा था, ना ही मनी थे और ना ही कोई आइडेंटिटी बची थी जिसकी वजह से हम बैंक में जाकर मनी निकाल सके. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सब कुछ जल गया था. That week the rubble that used to be our house was being cleared of the load. जो हमारा घर हुआ करता था वो अब क्लीन होने वाला था. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. हमने बाजू में ही एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया था, रेंट पर रहते थे, पर फिर भी मैं थोड़े टाइम पर
हमारा पुराना घर देखने जाता था जो क्लीन हो रहा था, इसी होप के साथ कि शायद कहीं पर मुझे मेरी केट वहां पर मिल जाए। शी वॉज गॉन। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटल किटन। मुझे एक छोटे से जब वो किटन थी, बच्चा थी, तब भी मुझे वो याद दिलाने लगी। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टेक अलोंग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रोब एंड क्रोल इनटू माई पॉकेट टू फॉल अस्लीप। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली। जब सुबह उठकर मैं उसे उठाता था तब वो मेरे कपड़े पे चढ़कर मेरे पॉकेट में अंदर घुसकर सो जाती थी। वो मुझे सब कुछ याद आ रहा है। It always seems that bad news spreads quickly, and in my case it was no different. हमेशा कोई बैड न्यूज होती है वो लोगों में सबसे जल्दी स्प्रेड होती है, और मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. I was embarrassed as if somehow I were responsible. मुझे एम्बरेसमेंट हो रही थी कि जैसे लग रहा था कि इस सब के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। What a way to start off at a new school. न्यू स्कूल स्टार्ट करने का एक ऐसा अच्छा रास्ता था। This was not the kind of attention I was looking for. ऐसा अटेंशन न्यू स्कूल में मुझे नहीं चाहिए था। The next day at school, people were acting even more strange than usual. दूसरे दिन तो लोग और भी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। I was getting ready for gym class at my locker. स्कूल में बच्चों को लोकर प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से उसका जिम ड्रेस निकालकर वो जिम के लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप। लोग मेरे आसपास थे और मुझे बोल रहे थे कि जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। मुझे अजीब लगा, बट थोड़े वीक से मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि न्यू स्कूल मेरे लिए वैसे भी ऑकवर्ड थी। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम, देन आई सो व्हाई। मुझे लग रहा था कि वो सब लोग मुझे जल्दी से जिम में ले जाना चाहते थे, फिर मुझे पता चला कि क्यों। There was a big table set up with all kind of stuff on it just for me. जिम के अंदर एक बड़ा बीच में बड़ा सा टेबल था और उसके ऊपर स्कूल की में चाहिए वो सारी चीजें हुए पड़ी थी, वो सब कुछ मेरे लिए था। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatshirts. लोगों ने मेरे लिए स्कूल में जो भी चीजें चाहिए थी मेरे लिए खरीद कर रखी थी। इट वॉज लाइक क्रिसमस। मुझे लग रहा था कि क्रिसमस आ गया है। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। पीपल who had never spoken to me before were coming up to me, introduce themselves. ऐसे लोग जिन्होंने मुझे पहले कभी मेरे साथ बात भी नहीं की थी, वो लोग मेरे पास आकर मुझे अपने खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। आई गोट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस। लोगों ने सबने मुझे अपने हाउस पर इनवाइट किया। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कॉन्सर्न रियली टच मी। उनका जो कॉन्सर्न था वो मुझे टच कर गया। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. तब मुझे लगा कि चीजें धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैंने उस दिन बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it. मैं मेरे घर पर था, लोग मेरा हाउस रिबिल्ड कर रहे थे। But this time it was different. I was not alone. मैं अकेला नहीं था। I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. मेरे आजू बाजू के लोगों से इनसिक्योर होना, उनसे मिलना, ये सब कुछ के लिए मुझे मेरा घर बंद करना पड़ा। तब मुझे सब कुछ मेरे लिए ठीक हुआ। Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. जब मेरा हाउस रिबिल्ड हो रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ भी फिर से रिबिल्ड हो रही है। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?"
जब मेरे बेडरूम के बारे में बातें कर रही थी कि ये चीजें लगाएंगे, ये करेंगे, तब कोई मेरे पीछे आया और बोला कि यार क्या ये तुम्हारा है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. पीछे घुमा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ. A woman was standing there holding my cat. एक वुमन थी, उसके हाथ में मेरी केट थी. I leaped up and grabbed her out of the woman's arm. मैं दौड़कर मैंने केट को पकड़ लिया. I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. मेरे हाथ में पकड़ लिया. She crowed happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. मेरे फ्रेंड्स खुश हो गए और आसपास कूदने लगे. Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. हुआ क्या था कि केट थी वो फायर से डर गई थी तो दूर दूर दौड़कर चली गई थी. Her collar had our phone number on it. उसके कॉलर पर मेरा फोन नंबर था. But our phones had been destroyed and disconnected. फायर की वजह से फोन्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे और डिस्कनेक्ट हो गए थे. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. ये वुमन ने बहुत काम किया था. बहुत काम करके उसे पता चला कि ये केट उसका ध्यान रखा और फिर उसे पता चला कि ये केट हमारी है. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to be diminished. मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठा था, मेरे पास मेरी केट थी, तो ये जो कुछ भी हुआ था फायर, केट को खोने का, ये सब कुछ मेरे दिमाग से निकल गया और अब मैं खुश था. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so I was I. अब मेरी केट भी मेरे पास थी और मैं भी वापिस आ चुका. Chapter number 9, The Accidental Tourist. Of all the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. Of all the things I am not very good at, जो भी चीज है कि जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, सब में से लिविंग इन रियल वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, लिविंग इन रियल वर्ल्ड इज बेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, मोस्ट आउटस्टैंडिंग. I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. Constantly filled with wonder. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीजें वो लोग विदाउट एनी डिफिकल्टी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर जो मेरे साथ नहीं होता. तो ये मुझे वंडर करता है, मुझे सोच में डाल देता है कि लोग इतने इजीली सारी चीजें कैसे कर लेते हैं. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up staying in an alley on the wrong side of a self-locking door. बहुत बार मेरे साथ ये हुआ है. सिनेमा में मैं लेवेटरी ढूंढते ही रह जाता हूँ. लेवेटरी मीन्स वॉशरूम, रेस्ट रूम, ठीक है, ढूंढते ही रह जाता हूँ. फॉर इंस्टेंस एंड एंडेड अप स्टेइंग इन एन एले ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर. और कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसी जगह पे फंस जाता हूँ जहाँ पे सेल्फ लॉकिंग डोर हो, अपने आप ही बंद हो जाता है और मैं अंदर फंस जाता हूँ. My particular speciality now is returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is. अभी तो मेरे साथ ये हो रहा है कि एक ही दिन में मैं 2 से 3 बार होटल के डेस्क पर आता हूँ और मेरा रूम नंबर पूछता हूँ. अपना रूम नंबर भी मुझे याद नहीं रहता. एक ही दिन में 2 से 3 बार पूछना पड़ता है कि मेरा रूम नंबर क्या है. I am in short easily confused. मैं बहुत जल्दी से कंफ्यूज हो जाता. I was thinking about this the last time we went in family on a big trip. I was thinking about this. मैं सोच ही रहा था कि लास्ट टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ कौन सी ट्रिप पर गया था. It was at Easter. ईस्टर सीजन में
एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक। एक वीक के लिए हम इंग्लैंड जा रहे थे। when we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. जब हम बोस्टन के लोगन एयरपोर्ट पर पहुंचे और चेक इन करने ही वाले थे, तब मुझे याद आया कि मैंने तो अभी ब्रिटिश एयरवेज का फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है। I also remembered that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck। और उसका कार्ड मेरे नेक में जो मेरा बैग लटक रहा था उसी के अंदर थे। And here is where the trouble started। और यहीं से ट्रबल स्टार्ट हुआ। The zip on the bag was jammed up। बैग का जीप मतलब चेन है वो जैम हो गई। So I pulled out it and yanked at it with grunts and frowns and increasing consternation। तो मैंने क्या किया, गुस्से से उसे खींचने लगा। I kept this up for some minutes but it wouldn't budge। थोड़ी मिनटों के लिए मैंने खोलने की कोशिश की पर खुला नहीं। So I pulled harder and harder with more grunts। मैं जल्दी ज्यादा से ज्यादा उसे खींचने लगा। Well, you can guess what happened। अब सोच सकते हो कि क्या हुआ होगा, वो टूट गई होगी। Abruptly the zip gave away। zip ही टूट गया। The side of the bag flew open and everything within newspaper cuttings and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film, was extravagantly ejected over an area about the size of a tennis। जीप जल्दी से खुल गई। अंदर जो भी कुछ पड़ा था सब कुछ एक टेनिस कोर्ट जैसे बड़े से एरिया में मेरी बैग में से बाहर निकल फैल गया। I watched the dumbstruck as 100 carefully sorted documents came running down in a fluttery cascade. Coins bounced to a variety of noisy oblivions and the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went। क्या हुआ? Watch the dumbstruck as 100 carefully sorted documents came running down in a fluttery cascade। मैं सोचता ही रह गया कि मैंने अच्छे से मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो अंदर रखे थे वो सारे बाहर निकलकर फैल गए थे। कॉइन्स बाउंस्ड टू अ वेराइटी ऑफ नॉइसी ओब्लिवियंस। बैग में से कॉइन्स बाहर निकलकर आवाज हो रही थी, रोल ओवर होके यहाँ पे वहां पे घूमने लगे। एंड द नाउ लीडलेस टीन ऑफ टोबैको। टोबैको को जो उसने वो टीन डब्बे रखे थे उसकी लीड खोल गई थी तो टोबैको बाहर निकल गया था। वो डिब्बे रोल ओवर कॉइन की तरह यहाँ से वहां हो रहे थे। माई टोबैको, आई क्राइड इन हॉरर थिंकिंग व्हाट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टोबैको इन इंग्लैंड नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गॉन। इंग्लैंड में ऐसे टोबैको ले जाना अलाउ नहीं है। तो अब तो टोबैको बाहर निकल गया तो मैं सोच रहा था कि मुझे इसका कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। एंड देन चेंज द क्राई टू माई फिंगर। तब किसी ने आवाज दी माई फिंगर एज आई डिस्कवर दैट आई हैड गैस्ड माई फिंगर ऑन द जिप। तब मुझे पता चला कि जिप के बीच में मेरी फिंगर आ गई है। एंड वॉज शेडिंग ब्लड इन अ लेविश मैनर। और उसमें से ब्लड निकल रहा है। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली। मुझे मेरे आसपास ब्लड देना अच्छा नहीं लगता। बट वेन इट्स माई ओन वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स आर फुली जस्टिफाइड। पर जब वो मेरा हो तब तो चलता है। कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प माई हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड। जब आप किसी चीज से डर जाते हो तब आपके बाल खड़े, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसा हाल उसका हो गया। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुक्ड एट मी विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर। तभी मेरी वाइफ ने मेरे सामने करके वंडर करके देखा।
नॉट एंगर और एक्सस्परेशन। उसने गुस्सा नहीं किया क्योंकि हैबिट हो गई थी कि ये जहां पे जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। बट जस्ट सिंपल वंडर एंड सेड, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम हर बार ऐसा कैसे कर लेते हो, बट आई एम अफ्रेड इट सो, पर हो जाता है। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफ्स व्हेन आई ट्रैवल। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मुझे थोड़ा अनएंजाइटी फील होता है, मतलब डर लगता है। वंस ऑन एन एरोप्लेन आई लीन्ड ओवर टू टाई अ शूलेस, जस्ट एट द मोमेंट समवन इन द सीट अहेड ऑफ मी थ्रू हिज सीट बैक इनटू फुल रेक्लाइन। जब एक बार एयरप्लेन में मैं अपनी शूज की लेस को बांधने के लिए नीचे बेंड हुआ, तभी आगे वाले ने अपनी सीट पीछे की। वो कंफर्टेबल मोड में करते हैं ना, वो नीचे झुका और आगे वाले ने सीट आगे की, तो धड़ाम करके लग गई। एंड फाउंड माई सेल्फ पिन्ड हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजिशन, और मुझे लग गया। इट वॉज ओनली बाई क्लोविंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज्ड टू गेट माई सेल्फ फ्री। मेरे बाजू वाले ने अपना पैर हिला के मुझे वहां से फ्री किया। On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. एक बार मेरे बाजू में, एयरप्लेन में मेरे बाजू में एक लेडी बैठी थी, उसके ऊपर मैंने कोल्ड ड्रिंक गिरा दिया। द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन्ड हर अप। फिर फ्लाइट अटेंडेंट आई और उसको क्लीन कर दिया। एंड ब्रोट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और मुझे दूसरा ड्रिंक दिया। एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑनटू द वुमन अगेन। फिर से मैंने दूसरी बार उसके ऊपर गिरा दिया। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। अब तक मुझे पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ था। I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with a name like The Haunted Limb, violently swept the drink from its perch and onto her limb. मुझे बस इतना ही याद है कि जब वो फ्लाइट अटेंडेंट दूसरा ड्रिंक लेके आई, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर हॉरर मूवीज में जो ऐसे हाथ आता है ना, वैसे मेरा हाथ आया और उस लेडी के लेफ्ट में फिर से ड्रिंक गिर गया। 1950s की हॉरर मूवीज का याद दिला दिया। द लेडी लुक्ड एट मी विथ अ stupefied expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched. लेडी ने मेरे सामने देखकर ऐसा एक्सप्रेशन दिया, आप वही एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप किसी को दो बार गीला कर दो तो आपके सामने कैसे गुस्से से देखता है, वही एक्सप्रेशन से वो मेरे सामने देख रही थी। एंड uttered an oath that started with o, finished with sec। एक सेंटेंस बोली जो ओ से स्टार्ट हुआ और सेक से खत्म हुआ। एंड इन बिटवीन हैड सम वर्ड्स दैट आई नेवर हर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, सर्टेनली नॉट बाय अ नन। दोनों वर्ड्स के, ओ और सेक के बीच में ऐसे वर्ड्स थे जो पब्लिकली हम नहीं बोल सकते। दिस हाउएवर वाज नॉट माय वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन अ प्लेन फ्लाइट। ये भी मेरा प्लेन फ्लाइट में वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, इससे भी वर्स्ट कुछ हुआ था। माय वर्स्ट एक्सपीरियंस वाज व्हेन आई वाज राइटिंग इंपॉर्टेंट थॉट्स इन अ नोटबुक बाय सॉक्स, क्लच रिंग्स केयरफुली एटसेट्रा, sucking thoughtfully on the end of my pen as you do, and fell into conversation with an attractive young lady in the next seat। क्या हुआ था, जब वो अपने थॉट्स एक नोटबुक में लिख रहा था, sucking thoughtfully on the end of my pen as you do। जब कुछ सोच रहे हो तो पेन कहाँ रखते हो, मुंह में रखकर सोचते हो ना, वैसे ही मैं कर रहा था। एंड फेल इनटू कन्वर्सेशन विथ एन अट्रैक्टिव यंग लेडी इन द नेक्स्ट सीट। और ऐसे ही मैं अपनी बाजू में एक लेडी बैठी थी, उससे बातें कर रहा था। आई अम्यूज्ड हर फॉर perhaps 20 minutes with a scattering of urban bonds modes।
then retired to the lavatory where I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth and gums were now a streaking scrub resistant navy blue and would remain so for several days. बातें कर रहा था तभी मुझे पता चला कि मेरा टोंग, चीक, माउथ सब कुछ ब्लू कलर से भर गया है, नेवी ब्लू। सो यू विल अंडरस्टैंड। और ये अब तो कुछ दिनों के लिए वहां पर रहने वाला, आपको पता है इनका दाग इतनी जल्दी नहीं जाता। सो यू विल अंडरस्टैंड आई ट्रस्ट when I tell you how much I ache to be sure I would love just once in my life। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मेरी कितनी अंदर से इच्छा होगी कि मैं चीजें ढंग से करूं, पर मैं ये नहीं कर सकता। अगर एक बार भी हो जाए तो भी मुझे अच्छा लगेगा। To rise from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event, get in a car and close the door, extremely localized seismic, close the door without leaving 14 inches of coat outside, were light colored trousers without discovering at the end of the day that I have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil, but it is not to be। ऐसे ही मैं प्लेन से बाहर निकला, छुपते छुपाते, किसी को दिखे नहीं, वैसे अपनी कार में बैठा और मुझे फिर याद आया कि इसी कंडीशन में पूरे दिन में मैंने कितना कुछ खा लिया था, च्युइंग गम, आइसक्रीम, कफ सिरप, कितना कुछ। ठीक है। नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज डिलीवर्ड माय वाइफ सेज टेक द लीड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी और पुट योर हुड्स अप चिल्ड्रन, डैडी इज अबाउट टू कट हिज मीट। जब प्लेन में मैं कोई भी फूड हाथ में लेता हूँ तब मेरी वाइफ मेरे बच्चों को पहले ही बोलती है कि फूड में से ऊपर से लीड उठा लो और ध्यान रखना आपके पापा अब खाना खाने जा रहे हैं। Of course, this is only when I am flying with my family. When I am on my own, I don't eat, drink or lean over to tie my shoelaces and never put a pen anywhere near my mouth. ये सब कुछ फैमिली साथ में होती है तब होता है, पर जब मैं अकेला होता हूँ तब प्लेन में अब कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ, शू लेस बांधने के लिए नीचे झुकता भी नहीं हूँ और पेन मेरी माउथ के आसपास तो कभी नहीं आने देता। I just sit very very quietly, शांति से बैठता हूँ। Sometimes on my hands to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief. It's not much fun, but it does at least cut down on the laundry bills. कई बार अब बच्चे से ग्रिप से पकड़ता हूँ, फिर भी मेरे कपड़ों पर तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है जो मेरे लॉन्ड्री बिल में इंक्रीज कर देता है। I never did get my frequent flyer miles by the way, I never do। इसीलिए मैं जल्दी से कहीं पर फ्लाई नहीं करता। I couldn't find the card in time। अब मुझे मेरे सामान में से मेरा वो फ्लायर कार्ड भी नहीं मिल रहा था। This has become a real frustration for me। Everyone I know, everyone is forever flying off to Bali first class with their air miles। मैं जिनको भी जानता था वो सब फर्स्ट क्लास में ही ट्रैवल करते थे। I never get to collect anything। I must fly 1 lakh miles a year। मुझे एक साल में इतना डिस्टेंस तो फ्लाई करना ही पड़ता था। Yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines। फिर भी मैंने 23 एयरलाइंस पूरे ईयर में फ्लाई किया जिसमें सिर्फ 212 एयर माइल्स ही कवर हुए। This is because either I forget to ask for the air miles when I check in or I remember to ask for them but the airline then manages not to record them। ऐसा होता है कि जब मैं ट्रैवल करने की शुरुआत करता हूँ तब माइल्स पूछना भूल जाता हूँ और जिसे काट देता हूँ वो नोट नहीं करते और the check-in clerk informs me that I am not entitled to them। In January on a flight to Australia, a flight for which I was going to get about a zillion air miles, the clerk shook her head when I presented my card and told me I was not entitled to any। जब जनवरी में मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था तब जिलियंस ऑफ माइल कवर होते, बट क्लर्क ने क्या बोला कि आप इसके लिए वेरीफाई नहीं हो। वाई? मैंने पूछा
The ticket is in the name of B. Bryson and the card is in the name of W. Bryson. टिकट B. Bryson के नाम पर है और कार्ड है वो W. Bryson के नाम पर है. I explained to her the close and vulnerable relationship between Bill and William, but she would not have it. मैंने बताने की कोशिश की कि बिल और विलियम दोनों मैं ही हूँ, पर उसने माना नहीं. So I didn't get my air miles and I won't be flying to Bali first class just yet. तो मुझे मेरे एयर माइल्स नहीं मिले और मैं फर्स्ट क्लास में अब ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा. Perhaps just as well really I could never go that long without eating. पहली बार ऐसा होगा कि मैं इतना लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट ईटिंग ट्रैवल कर सकूं.